दोस्तों आज हम विटामिन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विटामिन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों आज। विटामिन जो है हमारे शरीर की एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं दोस्तों। हालांकि ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारे एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं दोस्तों। विटामिन ए बी सी डी ई के दोस्तों विटामिन 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के। और अगर हम बेसिक रूप से देखें तो विटामिन का जो भाग होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला वसा में घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील, और दूसरा पानी में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, यानी कि जल में घुलनशील। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के और पानी में घुलनशील विटामिन बी व सी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के और जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी हैं। ये तो हुई बेसिक विटामिन की बात। और हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, विटामिन पोषक पदार्थ का एक भाग है जो हमारे शरीर की एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। हालांकि ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। दोस्तों विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। हॉपकिंस वैज्ञानिक ने की और विटामिन को नाम सी फंक, कैसिमर फंक ने दिया। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट, आज हम पोषक पदार्थ में विटामिन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विटामिन की खोज हॉपकिंस वैज्ञानिक ने की तथा विटामिन को नाम कैसिमर फंक ने दिया। ध्यान रखिएगा, विटामिन हमारे शरीर की, दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु एंजाइम की सक्रियता बढ़ाते हैं। एंजाइम की सक्रियता बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए, यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन ए। सबसे पहले बात आती है विटामिन ए की खोज की, कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए की खोज किसने की, बी की खोज किसने की, सी की खोज किसने की। तो आप लोगों को जितने भी खोजें हैं हर एक विटामिन की, वह स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं बात करता हूँ विटामिन ए के बारे में। इसका रासायनिक नाम, इसको रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों। रेटिनॉल रासायनिक नाम है इसका, रेटिनॉल। इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए। इसके बाद इसका आगे का जो फैक्ट होगा वो होगा कि विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है। तो विटामिन ए दोस्तों लीवर में, यानी कि यकृत में संचित होता है। यकृत में संचित होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन यकृत यानी लीवर में संचित होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आती है कि विटामिन इसके अलावा और क्या काम करते हैं। तो दोस्तों विटामिन जो है उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाए रखता है। एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारे शरीर की जो त्वचा की उपकला ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक त्वचा की, उनको स्वस्थ बनाए रखता है। त्वचा की उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम जो है स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विटामिन ए के स्रोत, दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है गाजर। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। गाजर की कमी से हमें बहुत सी बार जो है क्या होता है, कम दिखाई देने लग जाता है, यानी कि
कम दिखाई देना गाजर की कमी है। और यदि हम गाजर अच्छी तरह से सही तरीके से ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी तेज़ होगी दोस्तों। इसके बाद आता है विटामिन ए में गाजर तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम काली मिर्च, मछली का तेल, मछली तेल, शकरकंद, दूध, मक्खन आदि। दोस्तों गाजर में जो है कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, कैरोटीन वर्णक। दोस्तों गाजर में कैरोटीन वर्णक मिलता है जो हमारे यकृत में पहुँच पर विटामिन ए का निर्माण कर देता है। दोस्तों अगर हम गाजर खाते हैं, क्योंकि गाजर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए का, तो यह हमारे यकृत में जाएगा और यकृत में पहुँचकर विटामिन ए का निर्माण कर देगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, संक्रमणरोधी विटामिन भी कहते हैं इसे। लीवर, यकृत में संचित होता है। कहाँ कौन होता है? विटामिन ए। त्वचा की उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके स्रोत हैं गाजर, काली मिर्च, मछली, तेल, मक्खन आदि। और जो गाजर होता है वो कैरोटीन वर्णक, इसमें गाजर में कैरोटीन वर्णक होता है जो हमारे यकृत में जाकर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यकृत में जाकर संचित हो जाता है और विटामिन ए का निर्माण कर लेता है। इसके बाद इसकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं दोस्तों। कमी से रोग, रतौंधी रोग, जेरोप्थेलेमिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी कमी से रतौंधी और जेरोप्थेलेमिया तथा क्रेटोमलेशिया रोग हो जाते हैं। इसकी अगर ज़्यादा ही कमी हो जाए तो फिर हमें कभी कभी नपुंसक भी बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रतौंधी मतलब कम दिखाई, यानी रात्रि में दिखाई नहीं देता बिल्कुल, और जेरोप्थेलेमिया मतलब नेत्र का शुष्कपन। चलिए दोस्तों, विटामिन ए यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी। दोस्तों अब हम विटामिन बी देखिएगा दोस्तों। विटामिन, सबसे पहले ध्यान रखिएगा विटामिन बी जो है दोस्तों B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 प्रकार का होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो विटामिन ए है, विटामिन ए की जो खोज थी, विटामिन ए की खोज दोस्तों मैकुलम ने की। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलम ने। विटामिन बी में हम विटामिन B1 पढ़ेंगे दोस्तों। विटामिन B1 ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 थायमीन, रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 थायमीन रासायनिक नाम है इसका। और विटामिन B1 दोस्तों इसका स्रोत है सोयाबीन में ये मिलता है। इसके अलावा हरी सब्जियां भी खाएं तो उसमें भी विटामिन B1 मिल जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग है दोस्तों, रोग बेरी रोग दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसी में हम आगे देखते हैं, इधर देखिएगा विटामिन B2। दोस्तों इन सब के रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम पर जोर दीजिएगा। B1 थायमीन रासायनिक नाम, B2 राइबोफ्लेविन दोस्तों। और इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? मुंह के किनारों का फटना, यानी कि कीलोसिस रोग हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आता है विटामिन B3। इसको हम नियासिन से दर्शाते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम जो है नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को हम 4D रोग भी कहते हैं, दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा रोग को हम 4D रोग भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विटामिन B5। यहाँ देखिएगा दोस्तों, B5 इसको हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। दोस्तों विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो है बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन B6, इसे हम पायरिडॉक्सिन नाम से कहेंगे। इसका जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन दोस्तों। और इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। और दोस्तों सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी जो है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया देके इसका कार्य भी पूछ लेता है कि यह किसको प्रभावित करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं विटामिन B7, इसका नाम होता है बायोटीन। विटामिन B7 दोस्तों, चलिए यहाँ देख लेते हैं विटामिन B7।
7 जिसे हम विटामिन एच भी कहते हैं, विटामिन एच भी कहते हैं दोस्तों। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का झड़ना, बालों का झड़ना तथा पेशियों का निष्क्रिय होना रोग हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है विटामिन जो है B9, इसे हम विटामिन M नाम देते हैं, विटामिन M दोस्तों, ये नाम ध्यान रखना है। B7 को विटामिन BH भी कहते हैं और B9 को विटामिन M भी कहते हैं। इसे फोलिक एसिड नाम दिया गया है, फोलिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड नाम दिया गया है इसको। और इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था विटामिन B6 सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया किसको प्रभावित करता था, तंत्रिका तंत्र को। और दोस्तों अब हम विटामिन B9 यानी विटामिन M में पढ़ रहे हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, RBC का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, वह खून की कमी हो जाती है, वह खून की कमी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन B12, विटामिन B12 यानी कि 12 B12 दोस्तों। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन रासायनिक नाम दिया गया है, साइनोकोबालामाइन दोस्तों। यह एक एंटी कैंसर विटामिन है, एंटी कैंसर विटामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट धातु दोस्तों। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन रासायनिक नाम दिया गया है इसे, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और जो विटामिन B12 होता है यह भी हमारे यकृत में संचित होता है दोस्तों। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों, पर्नीसियस एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि ये भी खून की कमी और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 ऐसे विटामिन पढ़े थे जिसकी कमी से तीनों अलग अलग एनीमिया हो जाता है, विटामिन B6, B9 और B12। तो दोस्तों तीनों विटामिन ध्यान रखने हैं, विटामिन B6, B9 और B12। B9 को हम विटामिन H भी विटामिन M भी कहते हैं, विटामिन M दोस्तों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है विटामिन की खोज, विटामिन B की खोज मैकुलम ने की, मैकुलम। तो दोस्तों ध्यान रखना है विटामिन A की खोज भी और B की खोज, दोनों की खोज भी मैकुलम ने ही की थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन B17 अलग से और आता है, विटामिन B17। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तरबूज में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन B17 तरबूज में पाया जाता है और ये कैंसर रोधी विटामिन रखता है, कैंसर रोधी विटामिन है, कैंसर रोधी विटामिन है दोस्तों। तो इसके साथ ही कुछ नोट में आपको एक फैक्ट और दिखा देता हूँ दोस्तों जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखना है। विटामिन B15 विटामिन B15 दोस्तों, विटामिन जो B15 है यह हृदय के कार्य में सहायक होता है, हृदय के कार्य में सहायक होता है दोस्तों ये। और यह असामयिक आयु के प्रभाव को भी रोकता है, असामयिक आयु के प्रभाव को भी रोकता है दोस्तों। आज हमने विटामिन A व B के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है दोस्तों। तो हम कल विटामिन C, D, E, K के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों